लेकिन ये सारी दवाइयां क्वालिटी के मामले में फेल हो गई, यानी ये घटिया क्वालिटी की है। अब इनमें पहले नंबर पर वो दवाई है जिसे आप सब लोग खाते हैं। इनमें पहली दवाई का नाम है पैरासीटामोल 500 mg। जो 500 mg की पैरासीटामोल आप खाते हैं अक्सर जब आपके शरीर में दर्द होता है या बुखार में सबसे ज्यादा ये खाई जाने वाली दवाई है। हमें पता है बुखार होने पर आपने ये दवाई जरूर कभी ना कभी खाई होगी, और बहुत सारे लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जो डॉक्टर से बिना पूछे आंख बंद करके बुखार होने पर खुद ही दुकान से खरीद कर इस दवाई को खा लेते हैं। पैरासीटामोल पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर बुखार हुआ है सीधे जाओ पैरासीटामोल खरीदो। भारत के ज्यादातर घरों में पैरासीटामोल घर में रखी जाती है कि कभी किसी को बुखार होगा तो ये दवाई खा लेंगे, लेकिन ये दवाई मिलावटी है। अब पता चला है कि बाजार में मिलने वाली ये असली दवाई भी क्वालिटी के मामले में खराब निकली है, और हम यहां ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यहां पर नकली दवाई की बात नहीं कर रहे, बल्कि आपको यह बता रहे हैं कि यह दवाई असली ही है। असली दवाई ही क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। आपने कभी सोचा है कि पहले आप बुखार की गोली खाने से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब 2-3 खुराक के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा, इन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा, और इसका कारण यही है कि दवाइयां असली होते हुए भी क्वालिटी के मामले में फेल हो रही हैं, क्वालिटी के मामले में खराब है। जैसे पैरासीटामोल की दवाई डिस्क्रिप्शन में फेल हुई है, जिसका मतलब यह है कि इसे बनाने के लिए जिस ड्रग सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी, और इसमें दवाई के सॉल्ट का कॉम्बिनेशन सही नहीं था। जो फार्मा कंपनी इस दवाई को बनाती है उसका नाम है कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और यह कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार की ही एक फार्मा कंपनी है। और जरा सोचिए, अगर भारत सरकार की कंपनी की दवाई ही टेस्ट में फेल हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब निकल आए, तो फिर यह कितनी गंभीर बात है। भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासीटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं, और आप इन गोलियों को यह सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार या कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी पाई गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासीटामोल की दवाई ही इस क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है, और भी दवाइयां हैं। दूसरी दवाई का नाम है पैन-डी, और यह दवाई भी आप में से बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, और यह भी एक ब्रांडेड दवाई है जिसे सिक्किम की एक बड़ी फार्मा कंपनी बनाती है, और उस कंपनी का नाम है एल्केम हेल्थ साइंस। देश के किसी भी राज्य और शहर में आप पैन-डी के नाम से जो दवाइयां खरीदते हैं वो सारी दवाइयां इसी कंपनी द्वारा सिक्किम में बनाई जाती हैं, और अब इस रिपोर्ट में पता चला है कि यह दवाई क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। इसके ड्रग सॉल्ट में मिलावट की पुष्टि हुई है, और पता चला कि इस दवाई में ड्रग सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था वो तय मानकों के हिसाब से सही नहीं था। अब आप सोचिए, आपने एंटासिड के लिए असली पैन-डी दवाई खरीदी, और इसे बनाती भी पूरे देश में एक ही कंपनी है, और ये असली दवाई भी क्वालिटी के टेस्ट में फेल हो जाए, तो ये कितनी चिंताजनक बात है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्होंने टेलमीसैटन नाम की दवाई जरूर खाई होगी, और इस दवाई का नाम जरूर सुना भी होगा, लेकिन यह दवाई भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। गांवों में जो प्राइवेट और छोटे सरकारी अस्पताल होते हैं, या शहरों में भी जब आप अस्पताल और क्लिनिक्स में जाते हैं, वहां इलाज के लिए भर्ती होने पर कई मरीजों को डिहाइड्रेशन के लिए ग्लूकोज की कुछ डोज चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ाई जाती हैं। इनमें एक इंजेक्शन लगता है जिसे RL-500 कहते हैं, लेकिन यह असली इंजेक्शन भी इस जांच में फेल हो गया, और पता चला कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्पतालों में आपको जो दवाइयां दी जाती हैं वो भी असली होते हुए क्वालिटी के मामले में खराब हो सकती हैं, और इनसे आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। खांसी, जुकाम, निमोनिया और दूसरे इंफेक्शन में खाई जाने वाली मशहूर दवाई क्लेवैम 625 भी इस टेस्ट में फेल हो गई, और इसे भी एल्केम हेल्थ साइंस नाम की कंपनी ही बनाती है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे लोग कैल्शियम और विटामिन D3 के लिए शेलकेल नाम की एक दवाई खाते हैं, जिसे प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर नाम की एक फार्मा कंपनी बनाती है।
लेकिन अब जांच में पता चला कि इस दवाई में भी जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है वो तय मानकों पर खरा नहीं उतरा और इसके ड्रग सॉल्ट में भी मिलावट है। भारत में कैल्शियम और विटामिन D3 के लिए जो गोलियां खाई जाती हैं उनमें अकेले सिर्फ इस दवाई की हिस्सेदारी 43% है और यह दवाई भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक टोरेंट फार्मा की एक यूनिट द्वारा बनाई जाती है। डायबिटीज की दवाई ग्लाइसीमेट SR500 और ग्लाइमेपाइराइड, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C की दवाई सॉफ्ट जेल्स, एंटी एलर्जी की दवाई मॉन्टेर LC, डिप्रेशन की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दवाई इरेजोल और कई एंटीबायोटिक दवाइयां इस टेस्ट में फेल हो गई हैं और इनमें एक दवाई भारत सरकार की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की भी है जिसका नाम है मेट्रोनिडाजोल और यह स्किन इंफेक्शंस और दांतों में दर्द होने पर खाई जाती है और इसलिए बड़ा सवाल आज यह है कि अगर सरकार की अपनी बनाई हुई असली दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही हैं तो आखिर लोग कहां जाएं, किस कंपनी की दवाई पर भरोसा करें। जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी ये कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम मिलावट को बंद कर देंगे और पूरे देश में अगर आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप खाने पीने का सामान ले लीजिए, अब चाहे आप दवाइयां ले लीजिए, हर जगह आपको मिलावट और बेईमानी देखने को मिलेगी। अब आप सोचिए, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उन्हें तो फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी है, वो दवाइयों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में हमारे देश के जो गांव में लोग रहते हैं, छोटे कस्बों में लोग रहते हैं, छोटे शहरों में लोग रहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, जो आंख बंद करके डॉक्टर से दवाई लिखवा लेते हैं, जो सिर्फ केमिस्ट के कहने पर ही दवाई ले लेते हैं, उन्हें तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो वर्षों से सब स्टैंडर्ड दवाई खाते हैं। कि मिलावट एक राष्ट्रीय समस्या है और यह समस्या धीरे धीरे आपके परिवार को खाती जा रही है, क्योंकि आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, आप जो पानी पी रहे हैं वो भी साफ नहीं है, जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो भी साफ नहीं है, जो खाना खा रहे हैं उसमें मिलावट है, जो फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, जो मिठाइयां खा रहे हैं, सब में मिलावट है। और अब तो आप बीमार भी नहीं हो सकते, क्योंकि बीमार होने के बाद जो दवाइयां खा रहे हैं उनमें भी मिलावट पाई गई है। तो कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, यानी जहां जाइएगा मिलावट पाइएगा। अब हमारा आपसे